ये जो कुछ लोग इसको मजाक समझते हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त इस्लामाबाद के जो DHO हैं उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, लेकिन वो सब दूसरों की ज़िंदगियां बचाते हुए कोरोना के शिकार हुए हैं। तो गिलगित से उन्होंने हमें वीडियो पैगाम हमने उनसे लिया है, तो आइए पहले वो पैगाम देखते हैं। मैं अपनी टीमों की तरफ से जो कि इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रही हैं, आप लोगों के लिए और उनके रिश्तेदारों की तरफ से आप लोगों को मैं जश्न आज़ादी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस दिन आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि चूँकि हमारे बहुत सारे फ्रंट लाइनर ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पॉजिटिव आते रहते हैं और उनको हम लोग क्वारंटीन करते रहते हैं, उनके घर वाले जितनी मुसीबतों से उन्होंने ये फ़ाइट लड़ी है, यह इस बात का हमें भी अंदाज़ा है और आपको भी अंदाज़ा है। तो मैं इस दिन उनकी तरफ से आप लोगों को ये अपील करता हूँ कि जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, घर में बड़े हैं, हमसाए हैं, उनको ये ज़रूर कहिएगा कि वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए और तमाम के तमाम हमने कोशिश की कि लोगों को सहूलत हो सके और घर के दरवाजे तक जो है वैक्सीनेशन कराई जा सके। हमारी आउटरीच टीम्स भी इस वक्त काम कर रही हैं जो कि ऑफिस में, घरों में जाके वैक्सीनेशन कर रही है। हम आपसे अपील करते हैं कि वैक्सीनेशन को ना कहिए, क्योंकि इस दौरान में चूँकि इस प्रोग्राम में मैंने लाइव होना था, इस सेट पे होना था, लेकिन चूँकि मेरे वालिदैन और मेरे भाई जो है वो क्रिटिकली इल थे कोविड-19 की वजह से, उनकी वजह से मैं मौजूद नहीं हो सका। लेकिन मैं अपनी तमाम टीमों की तरफ से जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी गार्ड, उनकी तरफ से आप लोगों को मैं बहुत जश्न आज़ादी पाकिस्तान मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और सबसे पहले हुमैरा बतूल साहब, भाई ये बताइए, यहाँ आप शिफ्ट इंचार्ज हैं, कभी कभी हमें ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली कि रश इतना बढ़ गया था कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तो क्या मुश्किलात आप फेस कर रही हैं यहाँ पे? वाकई बीच में ऐसा वक्त आया था जब अदर सिटीज़ में लाइक KPK में और पंजाब में वैक्सीन शॉर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से लोग इधर आ गए। लोगों ने इधर ट्रैवल किया, फेडरल की तरफ आ गए, और स्पेशली मैस वैक्सीनेशन सेंटर वो सारे लोग आ गए। और यहाँ पे और मीनवाइल ऐसा भी हुआ कि पहले तो हम एडमिनिस्टर करते रहे वैक्सीन, मतलब 1 वीक तक हम लोग करते रहे, और वो क्राउड इतना ज़्यादा था डेली बेसिस पे, लाइक 10,000 प्लस तो हमारा इस वक्त भी हो रहा है, लेकिन तब 15,000 भी प्लस वो नंबर्स जा रहे थे। तो उस वक्त थोड़ी वैक्सीन हमारे पास भी कम हो गई। लाइक वो वाले लोग थे जो जिन्होंने ट्रैवल करना था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे मोस्टली, तो उनको जो वैक्सीन चाहिए थी लाइक वो हमारे पास उस वक्त शॉर्ट हो गई, और जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा इस तरह मतलब अफरा तफरी की लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे मर्दों की तादाद निस्बतन मैंने ज़्यादा देखी, तो ख़वातीन कुछ रिलेक्टेंट है। और एक ये जो बात की जाती है कि जी कुछ मखसूस अय्याम होते हैं जिसमें ख़वातीन के लिए वैक्सीन लगाना मुनासिब नहीं होता, तो वो क्या है? नहीं सर, मतलब हमारे पास जो भी वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, मतलब जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं और उसके अलावा मतलब प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल्स, मतलब प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, मतलब उनको तो हम एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन वो ख़ुद थोड़ा रिलक्टेंट होती हैं कि लाइक पता नहीं हमें लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि उनको ऑब्वियसली लगवाना चाहिए वैक्सीन। जी जावेद इकबाल साहब, कैसे हुआ आपको कोविड, दूसरों को बचाते बचाते, और फैमिली की क्या हालत रही? जी, मज़े की बात यह है कि मैंने तकरीबन पिछले 2 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे फील्ड में एक्टिविटी के दौरान नहीं हुआ। तो सबसे पहले मेरी वालदा को और भाई को हुआ, तो वहाँ से फिर हम लोगों को पता नहीं था कि भी उनको कोविड हो गया है, तो हम लोग उनका हाल पूछने के लिए गए, तो वहाँ से हमारी फैमिली को पूरी को हुआ और मुझे भी साथ फिर उसमें हुआ। तो इस तरह से तो सिम्टम्स? जी, ज़ाहिर सिम्टम जो थे उसमें बुखार, शदीद बुखार हुआ, और जनाब बॉडी एक्स हुए, समय शदीद दर्द था, और ये शुक्र है कि कोई सांस की ऐसी डिस्ट्रेस नहीं हुई है, सांस का प्रॉब्लम नहीं हुआ किसी किस्म का। ठीक। डॉक्टर इस्लाम शाह साहब, आपको 1 नहीं 2 मरतबा दूसरों को बचाते हुए ख़ुद कोविड का शिकार होना पड़ा, कैसे हुआ? फ़र्स्ट टाइम सर मुझे जब हो गया, मैं KP गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था स्वात में, एक सिविल हॉस्पिटल मदियन में।
वो फर्स्ट शुरू वाले दिन थे जब नया नया कोविड आ गया था। उस टाइम ये था कि हम पेशेंट डील कर रहे थे और वो बहुत एक खौफ का आलम था कि बहुत खौफ और रास्ता, बाद में तो लोग आदी हो गए इसके। तो सिम्टम्स उस वक्त बहुत सीवियर किस्म के थे, उसमें सांस का बंद होना, दुश्वारी, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द। तकरीबन 10 डेज़ तक मैं बेड पे था। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आ गया 2020 में फेडरल में पेम्स हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे यहाँ पे दोबारा हो गया और मेरे बहुत ज़्यादा कुलीग्स जो है उसको भी 2 टाइम्स हो गया। और वैक्सीनेशन हमने लगाई है। वैक्सीनेशन के बाद भी इस तरह नहीं है कि मुकम्मल सेफ्टी है, चांसेस है। तो इसलिए हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन के बाद भी समाजी फ़ासला रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन सेकंड टाइम जो हो गया तो सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं थे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे लोग तो वैसे भी एहतियात नहीं करते, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि वैक्सीनेशन के कितने अरसे बाद ये ख़तरा होता है? देखिए, जब तक कि मैस वैक्सीनेशन नहीं होगी, हर्ड इम्यूनिटी नहीं की जाएगी, ये ख़तरा रहेगा, क्योंकि वायरस अपने आप को चेंज कर रहा है। और आपने इसीलिए हम 4th वेव में डेल्टा वेरिएंट के साथ हम हैं। तो मेरे पास डेली मरीज़ आते हैं, उसमें से लोग जिसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं पिछले जून जुलाई को हुआ, फिर हो गया, नवंबर में हुआ, फिर हो गया, इसलिए कि ये वायरस चेंज हो रहा है। वैक्सीनेशन काम तो कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये वायरस चेंज होगा तो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम होती जाएगी। और ये वायरस उन एंटीबॉडीज़ जो वैक्सीन बनाती है, जो इसके हमले को रोकती है, उसको रेजिस्टेंट कर देता है। तो इसीलिए बहुत सारे कह रहे हैं, आपने आज प्रोग्राम भी इधर ही किया मास वैक्सीनेशन सेंटर में, कि जितनी पॉपुलेशन को जितनी जल्दी जो है वैक्सीन कर दिया जाएगा तो उसका चांस अगली दफ़ा कोविड होने का कम हो जाएगा और फिर आप बाकी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। वो तकरीबन 60 से 70% वैक्सीनेशन होना लाजमी है। तो इसके बग़ैर आपको ये मास्क भी पहनना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, और जो बात है हैंड सैनिटाइज़र, ये आपने करना है। ये इससे आपका भी जान नहीं छूट सकती। यानी वैक्सीनेशन के बाद या कोविड हो जाने के बाद 100% आप सिक्योर नहीं हो जाते, लेकिन वैक्सीनेशन अगर हो चुकी हो तो संगीनी कम होगी और मौत का या उस लेवल तक जाने का ख़तरा भी कम होता है। देखिए, अगर मौत का हम पिछले ले लें पूरे 1.5 साल में, अगर 1 से 2% थी, क्रिटिकल जो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हैं 3 से 4% थे। इससे जब वैक्सीनेशन और अनवैक्सीनेटेड में आप जाते हैं तो वैक्सीनेशन से ये तादाद बहुत कम हो जाती है, शिद्दत कम हो जाएगी, लेस दैन 1% हो जाएगी और अमवात 0.004 या 0.006 पे चली जाएगी। बीमार वो ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी शिद्दत, वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। तो ये उसका फ़ायदा है। आज आज़ादी का दिन भी है, इसलिए मैं आपके तजुर्बात की रोशनी में कौम को और बिलखुसूस ख़वातीन को आप पैगाम क्या देना चाहेंगी? फीमेल्स को इंडोर्स करूँगी कि वो आएँ, जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई तो वो आएँ एज़ सून एज़ पॉसिबल, आके अपनी वैक्सीनेशन कराएँ। जितने भी रूमर्स हैं वो जस्ट रूमर्स ही हैं, तो अफवाहों पे कान ना धरें और आके वैक्सीनेशन करवाएं। मतलब ये उनकी सेफ्टी के लिए और सबकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी खुद वैक्सीनेशन हो चुकी है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इतनी बड़ी आजमाइश से भी आप गुज़रे, आपका ख़ानदान भी गुज़रा। सर, मेरा पैगाम यही है सबके लिए कि जी, जब भी कोरोना के वायरस के अलामात कोई आपको ज़ाहिर हों, उसके लिए फ़ौरी तौर पे आप टेस्टिंग के लिए जाएं, टेस्ट करवाएं, ताकि उसके लिए आपको भी पता लगे भी आपको कोरोना है और आगे से जो चेन इसकी बननी है या आपके जो कांटेक्ट में लोग आएंगे उनको जो कोरोना होना है उसकी बचत हो सके। तो तमाम लोग जो हैं वो सर्विलेंस जो हमारी टीमें काम कर रही हैं उनके साथ ताउन करें और उनको पूरी तरह से भरपूर तरीके से ताउन करने के साथ उनकी टेस्टिंग में उनकी मदद करें। ठीक। डॉक्टर साहब, आपका पैगाम? सब आवाम से ये गुजारिश है कि वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं, ठीक है, और उसके बाद फिर भी जो हजूम में जाते हैं या शादी ब्याह में तो मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला ज़रूर रखें। ठीक। डॉक्टर साहब, एक सवाल अक्सर मेरे जहन में गुजरता है, हम अगरचे आज यौम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हमारा सिविक सेंस लोगों का वो काबिल रहम है। न हमने मगरिबी ममालिक की तरह लॉकडाउन किया, न सोशल डिस्टेंसिंग की, न मास्क का उसी तरह इस्तेमाल किया। वैक्सीन भी हमारे यहाँ
बहुत बाद में आई, तो लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बचत उन ममालिक की बनिस्बत हमारी बहुत हो गई। इसकी क्या वजह है? आपने खुद ही कह दिया कि अल्लाह का कोई ख़ास करम था। अब इससे बड़ी बात तो हम नहीं कर सकते। अगर आप हम दूसरे ममालिक से हमें कंपेयर करें, हमारी खुराक, हमारी इम्यूनिटी प्रॉबली लोगों से बेहतर है बाकी ममालिक से। फिर यहाँ पे जो है बूढ़े लोगों की तादाद निस्बतन कम थी। 75% में ख़ास से हमारे यहाँ यूथ की पॉपुलेशन है, यंग लोग हैं। तो शुरू की वेव में जो मुतासर है वो 55 to 60 और उस तरह से ज़्यादा लोग हुए। तो ये कुछ चीज़ें हमें बचा गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो गांव के हद में लोग दूर दूर रहते हैं। अगर आप शहरों में भी आ जाएं तो हमारा जो फासला है घरों के दरमियान में, हम कंजेस्टेड एरियाज़ में नहीं रहते। उसकी आपको मिसाल बड़ी सिंपल देता हूँ। अमेरिका में जो ज़्यादा अमवात हुई, अगर आप न्यूयॉर्क स्टेट को देख लें तो वो बिल्डिंग्स के अंदर हुई, वो नर्सिंग होम्स के अंदर हुई, जहाँ कंजेस्टेड एरिया से। इसी तरह यूके, इसी तरह बाकी यूरोप ममालिक। तो ये कुछ चीज़ें मैं समझ सकता हूँ कि ये उसकी होगी। इसका मैं आपको एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकता। और फिर वही बात आ जाती है कि अल्लाह का हमारे ऊपर कोई ख़ास इसमें करना।